भागवत के तात्पर्यार्थ को समझ लिया जाए तो अपने आप ही धनासक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा, और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो। परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। महाराज सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संगीता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जगत मायाम यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए, और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। सा कृष्णः क्वापि नो गतः, वे कहीं चले नहीं गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति ही सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। देवर्षि नारद ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो इनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां और जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो। त्वया हूतस्तु भगवान यातनीच गृहेष्वपि। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी, वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वह व्याध का घर हो, बहेलिए का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो, गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हृदय हो, भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान आए बिना रह नहीं पाते। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे ही रहते हैं महाराज।
इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। ज्ञान और वैराग्य के पास आकर देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सनई सनई सुना दिए, पर लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। सबका सार भगवत गीता भी सुना दिया, वह भी एक बार नहीं महाराज, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर भी गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत प्रयत्न करने पर जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी कि अब क्या करूं। मेरे तो औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी सब चटा दी, इन दोनों का तो स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है। अब कौन सी दवा लाई जाए। उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदैवा भून्मारि से खिद्यतामिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा, या कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी सोचने लगे कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही। अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, तो मैं सीधा पहुंच जाता। या दवा का ही ठीक से नाम बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा, दोनों बातें गोलमोल। तो मैं इतने जो उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, यह क्या सत्कर्म नहीं था? यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो अवश्य मिलेगा। नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। महाराज, अरे नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आकर पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हम क्या बताएंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। मूकी भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, पर नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई कि अब क्या किया जाए भाई। सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, पर कोई बहुत अनुभवी विख्यात डॉक्टर यदि कोई औषधि पूछे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते,
कि इतना बड़ा विशेषज्ञ हमसे पूछ रहा है, क्या बताएं। नारद जी कोई अपने में कम संत थोड़े ही हैं महाराज, महान संत हैं। उनको जवाब देने वाला कोई ऐसे थोड़े ही साहस कर लेगा। जब कहीं से कोई भी जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े कि भगवान नर नारायण वहाँ नित्य निवास करते हैं। ऐसी विशालापुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे कि सनकादि चारों भाइयों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, अब आप ही बताइए। आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी सामने रख दी। अब कृपया बताइए कि यह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। महाराज, आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है, वहाँ भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रुकुटी करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। ये भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालो हरिः पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपाता पुरं गतो। भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही पुनः अपने स्थान पर पहुँचे। यह आपकी प्रतिभा और तपस्या है। प्रत्यक्ष आप